सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को वक्फ संशोधन अधिनियम पर अहम फैसला सुनाया। अदालत ने प्रभावित पक्षों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस अधिनियम पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साल 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम का जिक्र किया। इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के गलत प्रबंधन को रोकना था। अदालत ने कहा कि तभी से वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को अनिवार्य माना गया ताकि उनकी प्रकृति, सीमा और अन्य पहलुओं का सही रिकॉर्ड रखा जा सके। इतना ही नहीं, 1923 के अधिनियम की धारा 10 में यह प्रावधान भी था कि जो व्यक्ति नियमों का पालन न करे उसे दंडित किया जाएगा। इसके बाद 1954 के वक्फ अधिनियम की धारा 25 में भी यही व्यवस्था दोहराई गई। इसमें वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए पूरी प्रक्रिया तय की गई थी। इसमें वक्फ आयुक्त को यह अधिकार था कि वे आवेदन की जांच करें, उसकी सत्यता परखें और प्रशासनकर्ता को नोटिस जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पंजीकरण की यह अनिवार्यता 1923 से 1954 के कानून तक लगातार लागू रही। यही नहीं, मूल वक्फ अधिनियम की धारा 36 में भी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि वक्फ अधिनियम में हालिया संशोधन किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते। कोर्ट ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य धार्मिक मामलों में दखल देना नहीं है बल्कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समय के साथ वक्फ को कुछ लोग चालाकी का जरिया मानने लगे थे ताकि संपत्ति को कर्जदाताओं से बचाया जा सके या कानून से बचने के लिए इसे धार्मिक समर्पण का नाम दिया जा सके। विवादित प्रावधान पर भी अदालत ने अपनी राय रखी। इसमें कहा गया था कि वक्फ बनाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक इस्लाम का अभ्यास करना चाहिए। अदालत ने माना कि यह प्रावधान मनमाना नहीं है, लेकिन चूंकि अभी तक यह तय करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है कि कोई व्यक्ति 5 साल से इस्लाम का अभ्यास कर रहा है या नहीं, इसलिए इस प्रावधान को तुरंत लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने मौलाना मुल्ला की किताब प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मडन लॉ का हवाला देते हुए कहा कि केवल संपत्ति का असली मालिक ही वक्फ बना सकता है। साथ ही कुरान की सूरह अल बकरा का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि वक्फ की बुनियाद दान है, यानी अपनी संपत्ति को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में यह स्पष्ट किया कि दान केवल अपनी संपत्ति या अपनी कमाई से ही किया जा सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति की संपत्ति या सरकार की संपत्ति से दान करना मान्य नहीं है। यानी साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने और धार्मिक अधिकारों की रक्षा दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।